નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વિષય હિન્દી પદ્ય 7 સુરદાસ के पद भाग 1 એમાં આપણે સુરદાસના બે પદો વિશેની માહિતી પ્રાપ્ત કરીશું। सूरदास नो परिचय में ले लिए तो उनका जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि उनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। उनका जन्मांत होना विवादास्पद है। मित्रों, सूरदास को अंध माना जाता है, उसे जन्म से ही अंध माना जाता है, लेकिन ये जो बात है वो विवादास्पद है। उसे कुछ साहित्यकारों ने इस बात को सही माना है, कुछ लोगों ने इसे गलत माना है। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। उनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं तथा इनके संबंधित पदों की रचना करते थे। ये सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय हैं। यहाँ पर जो पद है इसमें उनकी अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के अन्यत्र कहीं भी नहीं लगता है। जिन आंखों ने कमल के समान नैनों ने श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकती हैं। आराध्य देव का गुणगान सूरदास ने किया है। दूसरे पद में भी उन्होंने बाल कृष्ण की मनोहर मूर्ति का वर्णन किया है। यहाँ पर पहला पद है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अर्थात मेरा मन अनंत अन्यत्र दूसरे स्थान पर कैसे सुख पा सकता है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार से समुद्र पर जाने वाला जो जहाज होता है, समुद्र में जो जहाज घूमते हैं, वो जहाज में अगर पंछी कोई बैठा हो तो जहाज से वो उड़ सकता है, लेकिन उड़कर वापस उसे जहाज पर ही आना पड़ता है। इसलिए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से जहाज का पंखी जहाज से उड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जा सकता, वापस जहाज पर आता है, उसी प्रकार से सूरदास जी कहते हैं, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाणी मातम और देव को जावे। मेरा मन भी उसी प्रकार से वापस अन्यत्र देव की तरफ जाते हुए भी वापस कृष्ण की तरफ चलता है। अर्थात जिस प्रकार जहाज का पंछी उड़कर वापस जहाज पर आता है, उसी प्रकार मेरा मन भी अगर कहीं अन्यत्र जाता है तो वापस श्री कृष्ण के ऊपर ही आ जाता है। अर्थात उनके मन में श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है। इसलिए कहते हैं, मुझे वहां पर सुख मिलता है तो मैं कृष्ण को छोड़कर अन्यत्र क्यों जाऊं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर। जहाज का पंछी उड़कर जिस प्रकार से जाता है वापस जहाज पर, उसी प्रकार से मेरा मन अन्यत्र जाने के बाद भी वापस कृष्ण की तरफ आ जाता है। कमल नयन को छोड़ी मातम, कमल जैसे जिनके सुंदर नयन हैं, नयन मतलब नेत्र, कमल जैसे जिनके सुंदर नेत्र हैं, ऐसे भगवान कृष्ण को छोड़कर और देव क्रोध जावे।
वैसे कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी देव की आराधना, उनकी पूजा क्यों करो? परम गंगा को छोड़ी यह सो दुर्मति कूप। कूप माने कुआं, कूप माने कुआं। पास में से गंगा नदी बहती हो, गंगा जल यहाँ से सुलभ मिल जाता है, आराम से मिल जाता है, तो ऐसे गंगा जल को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए अगर कुआं खोदाता है, सुरदास जी कहते हैं कि परम गंगा को छोड़ी पियासा दुर्मति को क्या। जो दुर्मति है, बुद्धिहीन है, वो आदमी गंगा जल को छोड़कर कुआं खुदाने के लिए बैठेगा। परम गंगा को छोड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे, खना मतलब खुदाए। जी मधुकर अंबुजर सच्चा को, जिस भावरे ने, जिस मधुकर, मधुकर माने भावरा, जिस भावरे ने अंबुज आम का रस चख लिया हो, क्यों करील फल भावे। वो करील फल जो कड़वा होता है वो कैसे खाए। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहाए। छेरी यानी कि बकरी। भगवान कृष्ण कामधेनु के समान है। कामधेनु एक ऐसी गाय, दिव्य गाय है जो हर मन की इच्छा को पूर्ण करते। तो सूरदास जी ने भगवान कृष्ण को कामधेनु कहा, कहता है कि सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, भगवान कृष्ण कामधेनु के सामने, उनको छोड़कर छेरी कौन दुहाए, बकरी को कौन दुहाए। जब अपनी सभी मनोकामना भगवान कृष्ण पूर्ण करते हैं तो बकरी दुहाने कौन जाए। यहाँ पर पहला पद पूरा होता है। दूसरा पद है जिसमें बाल कृष्ण की शोभा का वर्णन किया गया है। शोभित कर नवनीत लिए, कर माने हाथ, शोभित माने शोभायमान हो रहा है, नवनीत माने मक्खन, जिसके हाथ मक्खन से शोभित हो रहे, अर्थात भगवान कृष्ण, बाल कृष्ण के हाथों में मक्खन है, मक्खन लिए हुए हैं। घुटरुनी चलन रेणु तन मंडित, मुख तदिलेप किए। घुटरुनी यानी कि घुटनों के बल, बाल कृष्ण का यहाँ पर वर्णन है। बाल कृष्ण के एक हाथ में दही लिया हुआ है, मक्खन लिया हुआ है, घुटनों के बल चल रहे हैं। रेणु तन मंडित, रेणु माने मिट्टी, उनके बदन पर मिट्टी लगी हो, तन यानी कि शरीर, मंडित यानी मंजा हुआ, उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है। मुख दधि लेप किए, और मुख पर दही का लेप किया है, का दही चिपका हुआ है। तो यहाँ पर बाल कृष्ण की शोभा का वर्णन है। हाथ में मक्खन लिए, एक हाथ में माखन લીધું છે, ઘૂંટણીએ ચાલે છે, એમનું શરીર ધૂળ અને માટીથી ઘેરાયેલું છે, મોઢા ઉપર દહીં લાગેલું છે, ચારુ કપોલ લોલ લોચન ઘોરો ચરક तिलक किए। चारु माने कि सुंदर, लोल लोचन सुंदर उनके नेत्र, लोचन यानी नेत्र, और जो कपाल हैं उनकी दोनों तरफ से उनकी जो लटें हैं वो लटें निकली हुई हैं, और उन्होंने माथे पर, कपाल पर गोरोचन का तिलक किया है। गोरोचन एक सुगंधित पदार्थ होता है जो तिलक लगाने के लिए काम आता है। तो गोरोचन का उन्होंने तिलक किया हुआ है। लट लटक ने मनुमत मंडित, उनका, उनके जो लटें हैं वो लटक रही हैं। मधुप गण मादक मधुप ही पिए, जिस प्रकार से मधुई, मधुई माने बावरा, मस्त बावरा जो मधु पीकर मस्त हुआ बावरा जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ऐसी दो लटें बाल कृष्ण की दोनों तरफ लटकी हुई हैं। कठुला कंठ, कठुला कंठ, कंठ माने कि गला, गले में उन्होंने चांदी की चौकियां पहनी हैं। ब्रज केहरी नख, केहरी माने
शीन व्रज के हेरी, नख माने नाखून, सिंह के नाखून, वाघ के जो नाखून है वो वाघ नख उन्होंने पहने हुए हैं। राजत रुचि रही है, उनके बदन पर सुंदर मालाएं लटक रहे हैं। राजत माने शोभायमान हो रहे हैं। धन्य सुर एको पल ये ही सुख का सत कल्प किए। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे बाल कृष्ण भगवान की मूर्ति को अगर एक बार देख लिया तो 100 कल्प जीने की क्या जरूरत है। धन्य सुर एको पल। सूरदास जी कहते हैं केवल एक पल के लिए भी अगर ऐसे बाल कृष्ण के रूप को देखने को मिल जाए तो 100 कल्प पर क्या जिए। यहाँ पर ये पद्य साथ सूरदास के पद पूर्ण होते हैं। पहला जो पद है वो आपको गा के दिखा देता हूँ किस प्रकार से इसे तैयार करना है। मेरे ओ मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिरी जहाज पर आवे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। इसी प्रकार से पूरे पद को आपको मुखपाठ करना है। दोनों पद आप मुखपाठ कर लीजिए और स्वाध्याय के उत्तर आप लिख लीजिएगा।